ओम शांति। संपूर्ण पवित्रता की अव्यक्त वाणी को कंटिन्यू करते हैं। तो बाबा ने कहा साधन और साधना का बैलेंस नहीं रहता है। साधनों की तरफ बुद्धि ज्यादा होती है, साधना की तरफ बुद्धि कम हो जाती है। इसलिए कोई भी कार्य में, सेवा में बाप की ब्लेसिंग अनुभव नहीं करते, और ब्लेसिंग का अनुभव न होने के कारण साधन द्वारा सफलता मिल जाती तो उमंग उत्साह बहुत अच्छा रहता, और सफलता कम होती तो उमंग उत्साह भी कम हो जाता है। साधना अर्थात शक्तिशाली याद, निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध। साधना इसको नहीं कहते कि सिर्फ योग में बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर से बैठते हो वैसे दिल, मन, बुद्धि एक बाप की तरफ, बाप के साथ साथ बैठ जाए। शरीर भल यहाँ बैठा है, लेकिन मन एक तरफ, बुद्धि दूसरे तरफ जा रही है। दिल में और कुछ आ रहा है, और इसको साधना नहीं कहते। मन, बुद्धि, दिल और शरीर चारों ही साथ साथ बाप के साथ समान स्थिति में रहे। मन, बुद्धि, दिल और शरीर चारों ही एक साथ बाप के साथ समान स्थिति में रहे। ये है यथार्थ साधना। डबल अंडरलाइन। कभी तो याद करते हैं, लेकिन कभी फिर फरियाद करते हैं। याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं। साधना वाले का आधार सदा बाप ही होता है, और जहाँ बाप है वहाँ सदा बच्चों की उड़ती कला है। कम नहीं होगा, लेकिन अनेक गुना बढ़ता जाएगा। कभी ऊपर कभी नीचे इसमें थकावट होती है। आप कोई भी हलचल के स्थान पर बैठो तो क्या होगा? ट्रेन में बहुत हिलने से थकावट होती है। कभी बहुत उमंग उत्साह में उड़ते हो, कभी बीच में रहते हो, कभी नीचे आ जाते हो तो हलचल हो गई ना। इसलिए या थक जाते हो या बोर हो जाते हो, फिर सोचते हैं कि ऐसे ही चलना है। लेकिन जो साधना द्वारा बाप के साथ है, उसके लिए संगम युग पर सब नया ही नया अनुभव होता है। हर घड़ी में, हर संकल्प में नवीनता, क्योंकि हर कदम में उड़ती कला अर्थात प्राप्ति में प्राप्ति होती रहती है। हर समय प्राप्ति है। संगम युग में हर समय बाप वर्षे और वरदान के रूप में प्राप्ति कराते हैं। तो प्राप्ति में खुशी होती है, और खुशी में उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा, कम हो ही नहीं सकता। चाहे माया भी आए तो भी विजयी बनने की खुशी होगी, क्योंकि माया पर विजय प्राप्त करने के नॉलेजफुल बन गए हो। तो 10 साल वालों को 10 गुना, 20 साल वालों को 20 गुना हो रहा है। तो कहने में ऐसा आता है, लेकिन है तो अनेक गुना। अब इस वर्ष क्या करेंगे? उमंग उत्साह तो बाप द्वारा मिली हुई आपको अपनी जायदाद है। बाबा ने सभी को, जैसे ही बाबा के बने, जन्मते ही उमंग उत्साह से भरपूर कर दिया। भरपूर किया ना, कहे हाँ जी बाबा। बाप की प्रॉपर्टी को अपना बनाया है, तो प्रॉपर्टी को बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है? इस वर्ष विशेष 4 प्रकार की सेवा पर अटेंशन अंडरलाइन करना। पहला नंबर है स्व की सेवा, दूसरा विश्व की सेवा, तीसरा मनसा सेवा, एक है वाणी द्वारा सेवा, दूसरी मनसा सेवा भी विशेष है, चौथा है यज्ञ सेवा। 4 सेवा कही ना। पहली स्व की सेवा, दूसरी विश्व की सेवा, तीसरी मनसा सेवा। भी उसमें भी बाबा ने कहा एक है वाणी द्वारा सेवा और दूसरी मनसा सेवा। तो तीसरी प्रकार की सेवा कही मनसा सेवा, और चौथी सेवा कही यज्ञ सेवा। जहाँ भी हो, जिस भी सेवा स्थान पर हो, वह सब सेवा स्थान यज्ञ कुंड है। ऐसे नहीं कि सिर्फ मधुबन यज्ञ है और आपके स्थान यज्ञ नहीं है।
तो यज्ञ सेवा अर्थात कर्मणा द्वारा कुछ न कुछ सेवा जरूर करनी चाहिए। बाप दादा के पास सेवा के 3 प्रकार के खाते सबके जमा होते हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा, तन, मन और धन। कोई ब्राह्मण सोचते हैं हम तो धन से सहयोगी नहीं बन सकते हैं, सेवा नहीं कर सकते क्योंकि हम तो समर्पण हैं, धन कमाते ही नहीं, तो धन से सेवा कैसे करेंगे। लेकिन समर्पित आत्मा अगर यज्ञ के कार्य में इकोनॉमी करती है और अपने अटेंशन से यज्ञ के कार्य में इकोनॉमी करे अपने अटेंशन से, तो जैसे धन की इकोनॉमी की, वह इकोनॉमी वाला धन अपने नाम से जमा होता है, तो ये सूक्ष्म खाता है। कितना सूक्ष्म खाता बनता है ना। हम वेस्ट को बचाते, वेस्ट होने से बचाते, यज्ञ के धन की इकोनॉमी करते हैं, तो ये भी सेवा हुई। अच्छा, इसी को कल कंटिन्यू करते हैं। ओम शांति।